अगर आप किसी से पैसे मांगते हैं जो उसने वापस नहीं दिया तो क्या वो जुर्म बन जाता है? और अगर पुलिस ऐसे मामले में क्रिमिनल केस बना दे तो क्या वो इंसाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को ठोकर लगाते हुए बोला, ये रूल ऑफ लॉ का ब्रेकडाउन है। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम बात करते हैं लीगल दुनिया के सबसे गर्म अपडेट्स की बिना किसी लीगल जार्गन के। आज की कहानी है एक ऐसे केस की जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जोरदार फटकार लगाई है। क्या इस फटकार में यूपी स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है? और आखिर पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हुए दिखे हैं? चलिए देखते हैं। तो व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर आया जहां एक आदमी पर एफआईआर लॉन्च हुई थी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। लेकिन असली इशू था एक चेक बाउंस का मैटर और कुछ पैसे वापस ना करने का डिस्प्यूट। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने डायरेक्टली बोला, ये तो एक सिविल ट्रांजैक्शन है, इसमें क्रिमिनल चार्जेस का क्या काम? और यहीं से शुरू होती है यूपी पुलिस की क्लास। सीजीआई संजीव खन्ना ने बोला, दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज हैपनिंग इन यूपी? Every day civil suits are being converted to criminal cases. That's a complete breakdown of the rule of law. CJI संजीव खन्ना ने इवन सोचा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू की जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पास्ट डिसीजन शरीफ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की डायरेक्शंस फॉलो ही नहीं की है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि चार्जशीट में हर कॉलम प्रॉपर्ली फिल होना चाहिए, कौन से अक्यूज ने क्या किया उसका प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी भी अटैच होनी चाहिए। पर इस केस में तो चार्जशीट भी कॉपी पेस्ट लग रही थी। सीजीआई संजीव खन्ना ने डांटते हुए बोला, लेट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम एंड एक्सप्लेन इन विटनेस बॉक्स, हाउ इज दिस इवन अ क्राइम? सिर्फ पैसे वापस ना करना ये तो ऑफेंस ही नहीं है। और यही नहीं, कोर्ट ने यूपी के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी को भी बोला कि 2 हफ्ते के अंदर अफिडेविट फाइल करो, बताओ कि आपने शरीफ अहमद जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। और यहीं पर एक वार्निंग सीजीआई संजीव खन्ना ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को भी दी और कहा कि अगर उनके इस जजमेंट का पालन नहीं हुआ है एंड इफ दिस कंटिन्यूज वी विल इम्पोज कॉस्ट्स नॉट ऑन एनी इंडिविजुअल बट ऑन द स्टेट ऑफ यूपी इटसेल्फ। ये सिर्फ एक केस का इशू नहीं है व्यूअर्स, इसलिए क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है, इट्स स्ट्रेंज दैट इन यूपी लॉयर्स हैव फॉरगॉटन देयर समथिंग कॉल्ड सिविल जुरिसडिक्शन। हर रोज पुलिस मिसयूज हो रही है सिविल केसेस को क्रिमिनल बनाने के लिए। इससे न सिर्फ अक्यूज्ड की जिंदगी बर्बाद होती है बल्कि जुडिशरी का वक्त भी वेस्ट होता है। ये एक लार्जर सिस्टमैटिक इशू भी है जहाँ पुलिस कंप्लेनेंट के प्रेशर या इन्फ्लुएंस में आकर बस एफआईआर कर देती है बिना देखे कि लीगल बेसिस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अब चार्जशीट, समनिंग ऑर्डर सबको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, ट्रायल कोर्ट प्रोसीडिंग स्टे कर दिया है, सिर्फ एनआई एक्ट का जो चेक बाउंस मैटर है वो अलग कंटिन्यू रखा है। डीजीपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोनों को 2 हफ्तों में अफिडेविट फाइल करना होगा, वरना कॉस्ट या कंटेम्प्ट दोनों हो सकती है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग मई में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर पास करते हुए स्टेट किया कि The order taking cognizance the summoning order as well as the charge sheet filed is clearly contrary to the decision in Sharif Ahmad and other versus State of UP. In view of the aforesaid position, we would require the Director General of Police of UP as well as the SHO IO of the police station to file an affidavit showing compliance with the directions given in the judgment. The affidavit may be filed within 2 weeks. The proceedings in trial court will remain stayed against all accused. We clarify that proceedings under section 138 NIA which are not the subject matter of the present petition shall continue. और इसी पॉइंट पर ही यूपी के काउंसिल ने कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि ऑर्डर सिर्फ डीजीपी तक सीमित रखा जाए रिगार्डिंग जो स्टेप्स लिए गए हैं डिसीजन के कंटेक्स्ट में। तब सीजीआई ने जवाब दिया कि ये जरूरी है कि यूपी स्टेट शरीफ अहमद जजमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो करे, वरना स्टेट पर कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है। सीजीआई खन्ना स्टेटेड, लेट them file the affidavit. This is a complete breakdown of the rule of law. This converting of civil matters into criminal matters is not acceptable, and if it is not being done compliance, then costs are going to be imposed to ensure that there is compliance. एक और केस जिसमें आए दिन यूपी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज फटकार सुन रही है वो है इलीगल डिमोलिशन से जुड़े हुए मामले, जहां अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अभय एस पोक और उज्जवल भुयान ने यूपी स्टेट गवर्नमेंट को डांट लगाई है। जिस केस की बात हो रही है उसमें एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के
के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि ये बिना किसी प्रॉपर लीगल नोटिस के कैसे हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले से एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिसमें ड्यू प्रोसेस और राइट टू शेल्टर को डायरेक्टली जुडिशरी के प्रोटेक्शन के अंदर ले आया गया है। जस्टिस ओक ने सीधा कह दिया था, दिस शॉक्स आवर कॉन्शियंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। मतलब किसी भी सरकारी अथॉरिटी का ये कहना कि बस एक नोटिस चिपका दिया और काम खत्म, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट सेड दिस अफेक्सिंग बिजनेस हैज टू गो। लेकिन ये नोटिस वाला खेल सिर्फ एक शब्द की बात नहीं है, यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बुलडोजर पॉलिटिक्स के साथ खड़ा नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि नोटिस अफेक्स करने का तरीका इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सीधा कह दिया था, नाउ वी विल रिकॉर्ड फाइंडिंग अबाउट द मैनर ऑफ सर्विंग नोटिस। यही नहीं, हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये भी देखा कि सिर्फ एक दिन पहले का नोटिस दिया गया था, जो कि यूपी प्लानिंग एक्ट 1973 के सेक्शन 27 को सीधा वायलेट करता है। इस केस में नोटिस 18 दिसंबर 2020 को इशू हुआ और शॉकिंग बात यह है कि उसमें लिखा था कि 18 दिसंबर को ही 11 बजे प्रेजेंट हो जाओ। तो व्यूअर्स, इन सारे केसेस में यही सवाल उठते हैं कि आखिर अथॉरिटीज कर क्या रही है। और पहले केस पर नजर डालें तो उसमें ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस सिस्टम में जुडिशियल ट्रेनिंग की जरूरत है? क्या हमारे पुलिस ऑफिसर्स लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ भी पाते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट का ये टफ स्टैंड एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म की शुरुआत बनेगा? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।